So now we'll be reading the types of religious practices. So first, animism. Animism क्या होता है? It is characterized by the belief that there is no separation between the physical and the spiritual world. मतलब souls and spirit exist not only in humans but also in inanimate objects. जैसे जैन्स बिलीव करते हैं, कुछ इंडिजिनियस पीपल बिलीव करते हैं. जैसे एडवर्ड बी टाइलर अपनी किताब प्रिमिटिव कल्चर में लिखते हैं कि एनिमिस्टिक प्रैक्टिसेस जो है वो मैनिफेस्ट किया जाता है एज एंसेस्टर वर्शिप. जैसे एंसेस्टर कल्ट होता है, मतलब आप देखेंगे उड़ीसा में, बिहार में, इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा एंसेस्टर पूजा होता है. कई कई टाइम में मतलब कि एंसेस्टर्स को भोग देते हैं, तो एंसेस्टर कल्ट है वो. तो उसमें क्या होता है कि वो पीरियडिक ऑफरिंग करते हैं एंसेस्टर्स को टू हेल्प टू परस्यू देम टू प्रोटेक्ट देम. जैसे कि उनको वो प्रोटेक्टिंग स्पिरिट के तरह एक्ट करे, इसलिए एंसेस्टर ऑफरिंग्स करते रहते हैं. इन एनिमिस्टिक वर्ल्ड ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ नेचर रैदर देन सुपीरियर टू अदर बींग्स. मतलब वो हार्मनी के साथ नेचर में रहते हैं. जैसे डरकाइम बताते हैं सेक्रेड एंड प्रोफेन. टोटेमिज्म होता है. मेलिनोस्की बताते हैं अबाउट शमनिज्म, शमान्स. तो जैसे कोस्टल कर्नाटका में देयर इज़ अ ट्रेडिशन ऑफ ऑफरिंग प्रेयर टू स्पिरिट्स. सांथल ट्राइब में क्या होता है कि एनिमिज्म होता है, जैसे एज ए डोंट हैव टेम्पल्स ऑफ फॉर गॉड एंड गॉडेसेस. महालया एक फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है जिसमें पूजा जाता है एंसेस्टर्स को. अब्रोजिन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया वो भी एनिमिज्म को प्रैक्टिस करते हैं अभी भी. कौंद, सांताल्स मतलब सन गॉड को भी पूजा कर रहे हैं, सी को पूजा कर रहे हैं, रेन को पूजा कर रहे हैं. तो मतलब अभी भी एनिमिज्म वाला कल्चर काफ़ी रीजन्स में और काफ़ी मतलब कि ट्राइब्स के बीच में देखने को मिलता है. फिर आता है मोनिमिज्म. मोनिज्म क्या होता है? ये प्लूरलिज्म और डुअलिज्म को काउंटर करता है. ये एनिमिज्म वाला आइडिया को भी रिजेक्ट करता है और बोलता है कि ओनली दोज थिंग्स दैट कैन बी सेंस्ड बाय 5 सेंसेस आर रियल. जैसे वो इनकरेज करता है मोनोथेइज्म, स्ट्रेंथन्स रिलीजन. जैसे मिडिल ईस्ट में इस्लाम का राइज हुआ, रोमन एम्पायर इमर्ज्ड एज अ क्रिश्चियन स्टेट, बुद्धिज़्म, जैनिज्म, महिमा धर्म सब मोनिज्म रिलीजन है, मोनिस्टिक रिलीजन्स है. फिर प्लूरलिज्म में क्या होता है कि इट रेस्पेक्ट्स एंड कंसिडर्स ऑल बिलीफ एज इक्वल. सब चीज़ समान है. जैसे प्लूरलिस्टिक कंट्री, देयर विल बी इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन्स. तो उसमें क्या होता है? इंक्लूसिविटी होता है, एनर्जेटिक एंगेजमेंट विद डाइवर्सिटी, एक्टिव सीकिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस लाइन्स ऑफ प्लूरलिज्म. फिर जैसे पीटर बर्गर जो हैं वो सेकुलराइजेशन के बारे में बोलते हैं. फिर हमारे ट्रोएल्स्क TROELTSCH वो प्लूरलिज्म के बारे में बहुत बताते हैं. गांधी जी बताते हैं अबाउट सर्वधर्म संभव. फिर इसमें मतलब सारे रिलीजन को फ्रीडम मिलता है एक साथ. फिर गांधीजीज रामराज्य कंपोज्ड ऑफ कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्रदरहुड ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स. फिर अमर्त्य सेन अपने आर्टिकल सेकुलरिज्म इन इंडिया में लिखते हैं कि इंडियन प्लूरलिज्म एज डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट विच फेथ टू इंटरनलाइज ड्यू टू इलिटरेसी. मतलब कि मतलब इंडिया में प्लूरलिज्म है लेकिन इलिटरेसी की वजह से लोग भेदभाव करते हैं एक दूसरे के रिलीजन में. फिर हम देखते हैं कि इसने के बाद और हाँ बर्च वेनमैन वो बोलते हैं कि प्लूरलिज्म कभी कभी रिलीजन को वीकेन कर देता है.